सो प्रोसेस क्या होता है, बोलो किसे कहते हैं प्रोसेस? इन विच, शाबाश, वो प्रोसेस उस चीज को कहते हैं इन विच एनी वन ऑफ द वेरिएबल determining the state, determining the state of system changes. सिस्टम उस चीज को कहते हैं विच इज अंडर कंसिडरेशन. अगर मेरे पास एक बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है, दैट इज अंडर कंसिडरेशन, वी कॉल दैट थिंग एज अ सिस्टम. ठीक है, तो यहां पे आपके पास बॉइल्ड कप ऑफ वाटर है, सो इससे क्या इवॉल्व होगी सर? हीट. ठीक है ना, तो मैं इसको अपनी कंसिडरेशन में रख रहा हूं. मैं बोल रहा हूं इसका प्रेशर कितना है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, मतलब अमाउंट कितना है. तो ये चीज मेरे कंसिडरेशन में, इस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस थिंग एज सिस्टम. ठीक है, तो रिमेंबर दैट इन योर माइंड. व्हाट इज ए सिस्टम? सिस्टम इज दैट थिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन. इस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस एज सिस्टम. एक्सक्लूडिंग दैट वी कॉल दैट एज सराउंडिंग. एक्सक्लूडिंग दैट वी कॉल दैट एज सराउंडिंग. सो व्हाट इज अ सराउंडिंग? सराउंडिंग इट इज एनीथिंग एक्सक्लूडिंग सिस्टम. हाँ, SORROUNDINGS. हाँ, यही है ना. तो क्या जो भी है तो देख लेना. ठीक है, तो सराउंडिंग्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग सिस्टम. जो भी चीज आपके पास आ जाएगा उस चीज को हम क्या कहेंगे सर? सराउंडिंग. ठीक है, सपोज जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, बॉइल्ड कप ऑफ वाटर आपके पास है, इसके बारे में आप पता कर रहे हो प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, जो भी चीज इसके बारे में पढ़ोगे तो ये चीज आपके लिए क्या आ जाएगी सर? सिस्टम. इसके बगैर जो इर्द गिर्द आपके पास यूनिवर्स में आ जाएगा उस चीज को आप सराउंडिंग कहोगे. अब अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है, कोई एक भी वेरिएबल अगर चेंज होगा, तब हम कहेंगे इसमें प्रोसेस हुई है. ठीक है ना, सपोज इसका प्रेशर था पहले, मान लीजिए P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1. ठीक है ना, तो मान लीजिए इसका प्रेशर बन गया P2, वॉल्यूम वही रहा और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर वही रहा, तो हम कहेंगे प्रोसेस हैज अकर्ड. प्रोसेस हैज अकर्ड. तो कब होती है प्रोसेस? जब किसी भी सिस्टम का कोई भी वेरिएबल चेंज होगा. अब जो उस सिस्टम को डिटरमाइन करेगा, मतलब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना यहाँ पे, इन दोनों में फर्क करो. आप बोलोगे फर्क एक हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, है ना. वॉल्यूम इन दोनों का क्या है सर? सेम, V1. टेम्परेचर क्या है? T1. तो ये वेरिएबल जो आपके पास है ना, जो एक सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करता है, उनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स. क्या कहते हैं इनको सर? स्टेट वेरिएबल. सो व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? विच डिटरमाइन्स state of system. They determine state of system. जो है मतलब जो भी स्टेट वेरिएबल. एग्जैक्टली, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये डिफरेंट है. P1 और P2 मतलब कुछ भी डिफरेंट हो सकता है. कोई प्रोसेस आपके पास ऐसी होगी जहां पे सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब प्रेशर सेम रहने वाला है, P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, तो यहाँ पे प्रेशर P1 ही रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा, टेम्परेचर T2. ये डिपेंड, कोई ना कोई तो भी प्रोसेस हो गई, तो भी स्टेट वेरिएबल. हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसको मोल हम कहते हैं, इन सब को क्या कहते हैं हम? स्टेट वेरिएबल. सिर्फ यही 4 नहीं है, हायर क्लास में बहुत सारे पढ़ोगे. तो फिलहाल के लिए आप याद रखो, प्रेशर तो पता है क्या होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनके साथ आप रिलेटेड कहीं ना कहीं हो, तब इनको हम क्या कहते हैं सर? स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. आई बात मेरी समझ? प्रोसेस क्या होता है? अब प्रोसेस क्या होता है? जब भी किसी भी सिस्टम का कोई भी स्टेट वेरिएबल क्या होगा सर? चेंज, तब हम कहेंगे कि प्रोसेस हुई है. ठीक है ना, कोई भी एक, सारे भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? एक आपके पास यहाँ पे चेंज होना चाहिए. अब आपने पढ़ी होगी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, है ना सर? है ना, तो आपके प्रोसेस को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं सर? चेंज, है ना सर? प्रोसेस या चेंज हैज ऑकर्ड या प्रोसेस हैज ऑकर्ड. तो आपने पढ़ी कि 2 टाइप की प्रोसेस. एक क्या पढ़ी है सर आपने? फिजिकल प्रोसेस, है ना, फिजिकल प्रोसेस.
दूसरी क्या पढ़ी है आपने? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस दो टाइप्स की प्रोसेस हमारे पास है, एक है फिजिकल प्रोसेस, दूसरी हमारे पास कौन सी है सर? केमिकल प्रोसेस। तो बचपन में पढ़ा होगा फिजिकल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है इसके बारे में। फिजिकल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? इन विच फिजिकल चेंज ऑकर्स, है ना? नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड। मतलब आपका क्या है सर? मतलब मेरे पास ये है, जो केमिकल बॉन्ड्स है ना, रिटेन देयर आइडेंटिटी। केमिकल बॉन्ड्स जो एटम्स के दरमियान होंगे ना, बिटवीन एटम्स, रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखो यहाँ पे, फिर उतारोगे, अरे ये तो मैं सेंड करूंगा ना। ये H2 है ना, सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं सर? आइस कहते हो ना उसको आप। फिर आप क्या करोगे? हीट, इसको हीट करोगे। हीट से क्या बनेगा? ये H2O, ध्यान रखो, H2O लिक्विड है कि नहीं? फिर से क्या करोगे सर आप? हीट करोगे, फिर क्या बनेगा? H2O वेपर्स। तो आप इसको क्या कहते हो? लिक्विड, वाटर कहते हो ना, इसको क्या कहते हो? वेपर्स। वेपर्स और गैस में फर्क है, आपको पता है? दोनों की स्टेट सेम है। वेपर्स और गैस में पता है क्या फर्क है? हम क्यों नहीं कहते वाटर गैस, हम कहते हैं ना वाटर वेपर्स। वेपर्स और गैस में फर्क है। गैस वो चीज़ है जिसकी आइडेंटिटी वही होगी, मतलब नेचुरल टेंडेंसी होगी उस फॉर्म में एग्जिस्ट करने की। सपोज आपने कभी सुना है N2 वेपर्स, N2 गैस, क्योंकि ये एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करता है। आपने कभी सुना है H2 वेपर्स? नहीं, H2 गैस, क्योंकि उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन H2O गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तब हीट करके फिर ये बनता है गैस फॉर्म में। सच टाइप ऑफ गैस इज कॉल्ड वेपर्स। ठीक है, ये बात है समझ। सो वेपर्स और गैस में ये फर्क है कि गैस जो होता है ना, उसकी नेचुरल आइडेंटिटी होती है, लेकिन वेपर्स आपके पास नेचुरल आइडेंटिटी नहीं है, वो उस स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते गैसेस फेज में। जब कोई सबस्टेंस गैसेस फेज में कन्वर्ट करोगे, तब उस टाइप के हीट से इवैपोरेशन का जो प्रोसेस है वहाँ, वो तभी वेपर। हाँ, इवैपोरेशन का मतलब वहाँ पे गैसेस फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा ना। एग्जैक्टली, इवैपोरेशन तो होती है ना जब आप हीट करते हो। ठीक है ना, आई बात समझ? चलिए ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ध्यान रखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ध्यान रखो। आपको पता है इन बॉन्ड्स के दरमियान कितना एंगल होता है? याद रखना आज के बाद 104.5 डिग्रीज। 104.5 डिग्री। क्या? ये जो ऑक्सीजन के साथ है ना, दो हाइड्रोजन एटम्स, इनके जो बॉन्ड्स है ना, किस एंगल पे इंक्लाइनेड है? 104.5 डिग्री। ये हमेशा होता है। ठीक है ना। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ना, चाहे आप सॉलिड है इसमें देखो, चाहे लिक्विड फॉर्म दैट इज वाटर, चाहे गैसेस फॉर्म, चाहे वेपर्स, तीनों के एटम्स, चाहे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एटम्स क्या रहने वाले हैं? सेम। और इनके दरमियान एंगल भी क्या रहने वाला है? सेम। ये बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। तो इनकी आइडेंटिटी क्या रहती है? बरकरार, है ना, रहती है ना। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर? फिजिक्स। क्या नया सबस्टेंस बन गया? नहीं, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। ये H2 है, H2H। केमिकल कंपोजिशन क्या रहती है सर? सेम। मैंने बताया ना केमिकल बॉन्ड सेम रहते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन रहती है सेम। मिकदार, केमिकली कंपोजिशन वो क्या रहती है सर? सेम रहती है। ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है केमिकल, इसमें क्या क्या चाहिए? केमिकल पहले किसे कहते हैं? आपको लगता है केमिकल होती है एक वो चीज़ जो जहरीला होता है ना। केमिकल जहरीला नहीं, केमिकल मतलब जहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स हो गए। H2O भी केमिकल है, दवाई हमारे लिए क्या है? मुफीद है ना सर। HCl भी हमारा केमिकल है, लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो जहाँ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल्स कहते हैं। सो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या है? ध्यान रखो, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, हमेशा रहेगा ही, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैसेस फॉर्म में। कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल, कार्बन जो आपके पास CO2, CO2 किस फॉर्म में होता है? बोलो, गैस। फिर आप क्या करते हो? इसको सॉलिडिफाई करते हो ना, मतलब टेम्परेचर को क्या करोगे? डिक्रीज। ये सॉलिड फॉर्म में बने, उसको पता क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई फॉर्म में
ड्राई आइज, सुना है नाम? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ समझ, मूवीज में होता है। पे तो मूवी या दफक किताब मजोस। हाँ तो सॉलिडिफाई का मतलब क्या, आपने क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया सर, डिक्रीज, कूल डाउन ना करो, सीधी कथा बन सॉलिड फॉर्म है कि नहीं, आपको आई बात है। अच्छा एक प्रोसेस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, उसको क्या कहते हैं? सर ये है ना, मान लो 4.5 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्चुअल है, हमेशा इतना ही। हाँ फैक्चुअल है पूरा का पूरा। बोलो बोलो, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड? एग्जैक्टली, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। हाँ जी, 4.5 डिग्री यानी ये क्या है? एंगल दो बॉन्ड्स के दरमियान, इट्स बॉन्ड, इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना होगा, ठीक है ना। जिस तरह ये मान लीजिए सेंट्रल एटम और ये दो बॉन्ड्स O और H, ये जो बॉन्ड आपके पास है, एंगल जो है आपके पास, इसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे भी। ये आया समझ, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, फिजिकल चेंज होगी, ठीक है ना। इसको हम भाई फिजिकल प्रोसेस है, जो भी आपके पास है ना फिजिकल मेथड, सिंपल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इनको, ठीक है ना, फिजिकल मेथड से। चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेस। आज आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन, सुना है ना? व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? क्या होता है? in which chemical change occurs, in which chemical change occurs, जिसमें केमिकल चेंज होगी कि नहीं? केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है सर? न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड, न्यू बोलो, सबस्टेंस इज फॉर्मड, नया सबस्टेंस बनेगा, ठीक है सर। नया सबस्टेंस तो आइडेंटिटी क्या होगी सर? चेंज होगी ना ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बोलो कोई, अरे H2 गैस, ठीक है, प्लस I2 गैस, I2 मतलब आयोडीन, ठीक है ना, क्या बनेगा? HI गैस। बैलेंस अगर करोगे, दो हाइड्रोजन दो आयोडीन, तो दो हाइड्रोजन दो आयोडीन, ठीक है, बैलेंस करके, ठीक है। नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ से क्या बनाने सर? सेम। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? दो, तो 2 2 दो हाइड्रोजन। यहाँ कितने आयोडीन है? दो, 2 2 आयोडीन बन गए। अब ध्यान रखो, देखो ध्यान रखो पहले, यहाँ देखो क्या हो रहा है ये, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े थे बॉन्ड से, यहाँ आयोडीन और आयोडीन जुड़े थे केमिकल बॉन्ड से। हो ये रहा है, ओल्डर बॉन्ड्स हो रहे ब्रोक, मतलब कि ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। आयोडीन और आयोडीन के दरमियान ये बॉन्ड टूटना शुरू होता है और नया बॉन्ड बनना शुरू होता है किस किस के दरमियान? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो ये बॉन्ड टूट जाता है, टूटा, फिर क्या बन गया? टूटा टूटा एक परिंदा, ये बन गया HI और HI बन गया ना। HI कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स इसके बन गए, ठीक है ना, HI और HI। सो क्या होगा इन न्यू सबस्टेंस फॉर्म? इसमें क्या होगा? ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन ए केमिकल चेंज, ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड, नए बॉन्ड्स बनते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? बन गया ना। अभी किस किस के दरमियान था? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान, आयोडीन और आयोडीन एटम। अब किस किस के दरमियान बन रहा है? देखो नया बॉन्ड किसके दरमियान? हाइड्रोजन और आयोडीन बन गया ना नया बॉन्ड, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। इससे पहले किसी और एटम्स के दरमियान, अब किसी और के दरमियान, ठीक है ना। H2 की अलग प्रॉपर्टी है, I2 की अलग प्रॉपर्टी, लेकिन HI की अलग ही प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल, H2 बचपन से पढ़ा है ना, प्लस O2 गिव्स क्या देता है? H2O। शाबाश। H2O कहाँ होता है? गैस। गैसेस फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता है? वही पर से होता है ना, बताया ना।
अरे अभी तो बता दिया, वही तो है डिफरेंस असल में। H2 गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट एक्चुअली नहीं करता, तब इसको गैस नहीं कहते, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिक्विड से गैस, इसको तभी हम क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, पता है कैफी